उज्जैन में स्थित संदीपनी आश्रम, ये वही जगह है जहाँ श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने महर्षि संदीपनी से शिक्षा पाई थी। तो ये आश्रम है और आश्रम में सारी चीज़ें हैं। 6000 वर्ष पुराना यहाँ शिवलिंग है। तो इस तरह की सारी चीज़ें इस आश्रम में हैं। चलिए आश्रम को देखते हैं। आश्रम में जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं यहाँ से संबंधित, वो सब हम देखने वाले हैं। संदीपनी आश्रम, और संदीपनी आश्रम प्राचीन समय में प्रमुख शिक्षा केंद्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और मित्र सुदामा ने महर्षि संदीपनी से धनुर्विद्या, अस्त्र, उपनिषद और इस तरह की जो है 64 विद्याएं प्राप्त की थी। तो ये वही स्थल है जहाँ पे महर्षि संदीपनी द्वारा कृष्ण, बलराम और सुदामा को शिक्षा मिली। ये आश्रम अंकपात क्षेत्र में विद्वान है। भगवान श्री कृष्ण ने लिखने की पट्टिका को धोकर अंक मिटाते थे, तो इस स्थान का नाम अंकपात भी पड़ा। तो ये सब पौराणिक जो है, महाभारत, ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण, इन सब जगहों में, इन सभी शास्त्रों में इसकी व्याख्या मिलती है। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 महर्षि संदीपनी की वो पाठशाला भी देखने वाले हैं। पाठशाला में ये देखिए, श्री कृष्ण, सुदामा, बलराम विद्या स्थल, अति प्राचीन खड़े नंदी धन कुबेर की आदित्य कुंडेश्वर महादेव मंदिर है। और ये सामने पाठशाला, छोटी सी पाठशाला है, श्री कृष्ण पाठशाला। तो इस तरह से दिखाते हैं। और वहाँ पे जो मूर्ति है वो है श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम की, तीनों की मूर्तियाँ यहाँ स्थित है। अंदर मंदिर में अंदर प्रवेश अलाउ नहीं है, इसलिए हम खाली यहीं से देख के आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्ण बलराम विद्या स्थल, कुंडेश्वर महादेव मंदिर। और यहाँ पे भी बहुत ही अति प्राचीन कुंड है। इसमें हम वो 6000 साल पुराना शिवलिंग भी देखने वाले हैं, जो कि यहाँ स्थित है। उसकी क्या व्याख्या है वो सब मैं बताऊंगा। तो श्री कृष्ण ने यहाँ जो 64 विद्याएं सीखी थी महर्षि संदीपनी से, तो वो सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 64 विद्याएं, और ये श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 14 विद्याएं। और यहाँ 14 विद्याएं हैं, गलत बोल रहा हूँ मैं, तो टोटल 14 विद्याएं उन्होंने यहाँ प्राप्त की। और संदीपनी आश्रम, राइट। तो देखिए ये अंदर जो है, ये देख सकते हो आप कि इस तरह से जो 14 विद्याएं संदीपनी से प्राप्त की थी, उनकी पूरी, उनकी चित्रांकन किया हुआ है सब पूरा, वो देख सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे और देखिए यहाँ से इस संदीपनी आश्रम यही है, और इससे संबंधित जो सारी जितनी भी जगह हैं वो हम देख रहे हैं। तो श्री सर्वेश्वर महादेव, महर्षि संदीपनी तपस्थली है ये। शिवलिंग 6000 वर्ष प्राचीन है। महर्षि संदीपनी ने इसको विल्व पत्र से उत्पन्न किया था। ये आश्रम की आराध्य शक्ति है। इसकी जलाधारी में शेषनाग के दर्शन है। और ये जो यहाँ पे जिस तरह से शिवलिंग बताया जाता है, वो 6000 वर्ष पुराना शिवलिंग बताया जाता है। तो ये वही स्थल, हालांकि यहाँ पे मंदिर में अंदर जो है वो मैं अलाउड नहीं है, तो बस मैं आपको बाहर से दिखा सकता हूँ। शिवलिंग देखा जा सकता है, बस यहीं से हम आपके दर्शन करा सकते हैं इसके। ये शिवलिंग है। इसके बाद में ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रकट गोमती कुंड है, जो 64 कलाओं की दीर्घाएं वो सामने, अभी हम उधर चलते हैं तो 64 कलाएं उसमें दिखाई हुई हैं। तो गोमती कुंड को भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट किया था इस जगह पे। इस तरह की यहाँ पे शास्त्रों में बात वर्णित है। चलिए मैं आपको दिखाऊंगा जो 64 कलाएं हैं भगवान श्री कृष्ण की। तो वो 64 कलाएं यहाँ पे एक एक का चित्रित किया हुआ है।
हम उनको एक एक सेकंड पॉज करेंगे और आप देखेंगे जिससे कि जल्दी कवर हो जाए। तो ये पहला है गीत और दूसरा है वाद्य। तो श्री कृष्ण भगवान वाद्य में भी निपुण थे। इसके बाद है नृत्य, ये इसके बाद नृत्य आ जाता है। नृत्य के बाद में आलेख्य। तो ये सब महर्षि संदीपनी ने जो शिक्षाएं दी थी। और विशेषक कच्छेक, तो ये एक शब्द है संस्कृत का, मैं भी अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ। और इसके बाद में है तंगुल कुसुम वली विकार। ये जो भी व्यवस्था है ये 6 नंबर की 64 विद्याओं में से एक है। और पुष्पास्तकरण ये भी भगवान श्री कृष्ण ने सीखा। और उसके बाद में है दसन वंशाग्वराग, ये भी एक विशेष स्थिति है जो 64 विद्याओं में आती है। और मणि भूमिका कर्म की जो स्थिति है। इसके बाद में आता है शयन रचना। शयन रचना भी 64 कलाओं में एक कला होती है जो सीखी जाती है। और उसके बाद में आ जाता है उदक वाद्य कोई स्थिति है। इसके बाद में उदका घात सीखते हैं। वो सब इन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि संदीपनी ने से सीखा। और चित्राष्ट योगा वो सीखा। इसके बाद में आ जाता है 13th नंबर पे जो चीज़ है उसको डिस्प्ले नहीं किया गया कि ये क्या स्थिति है, शायद यही है मालांग्यार्शन, वो दिया हुआ है। इसके बाद में आ जाता है आपका, इसको हम बोलेंगे शेखर काड़ी के योजन, नेपथ्य प्रयोग। तो ये सब 64 कलाएं हैं। अब मैं इसको बिना रुके इसको आपको स्पीडली दिखा देता हूँ। इनको आप देखें 1 by 1, आप पॉज करके उसको देख सकते हैं कि उसमें क्या चीज़ है। इस तरह से ये जो 64 कलाएं हैं ये आपके सामने 1 by 1। अभी हम पहुंच गए हैं 23 नंबर की कला पे, जो कि 64 कलाओं में से ही है। तो ये है 24 नंबर एंड सूचीवान क्रम के बाद में है सूत्र क्रीड़ा। ये सब पाठशाला में सीखा जाता है। पहले थी जो आश्रम व्यवस्था थी उसमें ये 64 कलाएं सिखाई जाती थी। तो प्रहेलिका है, उसको बाकायदा चित्र द्वारा दिखाया गया है, आप समझ सकते हैं। प्रतिमाला ठीक है। और दुर्वाचक योग बताया हुआ है। इसके बाद में ठीक है, पुस्तक वाचन तो है ही है, हम भी समझ सकते हैं कि जो कलाएं सीखनी होती हैं उसमें पुस्तक वाचन होगा। और ये नाटकाख्यायिका दर्शन, तो ये एक कला है। काव्य समस्या पूरण जो कि वापस एक और व्यवस्था है। इसके बाद में देखिए हम पहुंच गए हैं 34 नंबर की। आप चित्र से, और जो साइड में लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, यह है आपका तक्ष कर्म। इसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि ये क्या क्रिया सिखाई जा रही है। तो 36 नंबर पे है तक्षण की कोई विद्या है वो सिखाई जा रही। इसके बाद में वास्तु विद्या वो सिखाई जा रही। और इसके बाद में आप देख लीजिए ये है, मैं कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए इसको धातुवाद सिखाया जाता था, शिक्षा में एक था। इसके बाद में मणि राग करण ज्ञान, ये मणि राग करण ज्ञान है। वृक्षायुर्वेद योग, तो समझा जा सकता है कि जो वृक्ष के थ्रू जो आयुर्वेद की जो शिक्षा है वो शायद इसके थ्रू होती थी। और इसके बाद में नेक्स्ट ये है सुख सारिका
प्रलापन ये दिया हुआ है। मैं बहुत सारी विद्याओं में आ चुका हूँ। अब आगे हैं हम लगभग 44 नंबर पे, 1 बाय 1 देखते जाएंगे। ये है आपका मलेच्छित विकल्प, फिर है देश भाषा ज्ञान, इसके पुष्प कटिका और निमित्त ज्ञान। इसके बाद में है एक और ये इसका नंबर है 50। हम आगे हैं धारणा मात्र का समपाठ्यम पे मानसी पे अभिधान कोश, छंदो ज्ञान के पश्चात है क्रियाकल्प, विभिन्न क्रियाकल्प जो सिखाए जाते थे। कोशिश है कि मैं आपको 64 फटाफट दिखा दूं, छलित योग, जिससे आपको समझ आए कि वो कौन सी 64 विद्याएं होती थी जिनमें कोई पारंगत हो जाए। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण थे तो वो इन 64 विद्याओं से में पारंगत थे। इस विद्या का नाम है धूर्त विशेष ये नाम है। और इसके बाद में आकर्ष क्रीड़ा, देखिए ये लोग खेल रहे हैं, चौसर खेल रहे हैं। और बाल क्रीडिकनक, इसके बाद में 62 नंबर पे विनायकी विद्या, और फिर आ गई वेजी की विद्या, तो दिख ही रहा धनुर्धर है। इसके व्यायामिकी, इसके बाद में व्यायामिकी, ये 64 नंबर है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये सारे हमने देख लिए। और ये वो कुंड है जो गोमती कुंड, जो बोला जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने बनाया था। तो यही है संदीपनी आश्रम। और महर्षि संदीपनी, वो महर्षि जो कि उनके श्री कृष्ण के शिक्षक थे, उनने यहाँ उज्जैनी नगरी में, उज्जैन में इनको कृष्ण, सुदामा और बलराम को शिक्षा दी। और ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, BPS चौहान व्लॉग्स।